लोग जिनका ध्यान करते हैं वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के घर में राम बन करके अवतार है, वही भगवान। पार्वती जी कहती प्रभु मेरा संशय समाप्त हो गया, लेकिन राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते? शंकर जी बोले देखिए देवी, हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का नर शरीर धारण करने का यही कारण है। राम जी तर्क से परे है, राम अतर्क्य। देखिए भगवान के विषय में कोई तर्क करने आवे ना, हाथ जोड़ लीजिए, जय सिया राम। आप जाइए विजेता बन के खड़े रहिएगा। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, कुछ ब्रह्मचारी महाराज, एक लोग उनसे गए तर्क करने। पूज्य महाराज से एक कागज मंगाए, बोले अपना नाम बोलिए, अपना पता बताइए, अमुक व्यक्ति से मैं अपना पराजय स्वीकार करता हूं, हस्ताक्षर करके दे दिए। बोले जाओ घर में मढ़वा के टांग लिए। क्यों? भगवान तर्क से नहीं जाने जा सकते। शंकर जी कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मनबान। और जब साहब तर्क करने वाले को जीवन में कुछ मिलता होता है नहीं। हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं, एक लड़का ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबोर्न तर्क शास्त्र पढ़ने, मार्क दिया किया। 5 साल वो तर्क शास्त्र की पढ़ाई किया, 5 साल पढ़कर वापस घर आया। जब घर आया तो माँ तो नाचने लगी, मेरा बेटा आ गया। उसने जाकर पिताजी को प्रणाम किया, बैठा, माँ दौड़ कर गई और एक प्लेट में 2 पीस लड्डू ला करके पानी पीने के लिए दी बेटे को। बेटा बोला माँ मैं 5 साल तुमसे दूर रहा हूँ, तर्क शास्त्र पढ़ने गया था, तुम देखो मैंने क्या पढ़ा। माँ बोली दिखाओ। बेटा पूछा माँ से, माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली कितने लड्डू? 2 लड्डू। बोले यही तो बात है, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा ये 3 लड्डू है। अब माँ बोली कौन सा पढ़ाई तू पढ़ लिया? बोला देखिए मैं सिद्ध करता हूँ, ये 1 लड्डू और ये, माँ बोली 2। बोली 2 1 कितना हुआ? माँ बोली 3 हुआ ना, 3 लड्डू। 1 और 2, 1 2 कितना होता है? 3 लड्डू हुआ कि नहीं? माँ बोली बाबू 1 2 3 होता है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू नहीं। माँ बोले 2 लड्डू। 5 मिनट ये बहस चला। पिताजी बगल में बैठे थे, उठ कर आए, पत्नी को बोले भाग्यवान तुम गंवार की गंवार रह गई। बेटे का पेट थपथपाए, शाबाश क्या अद्भुत पढ़ाई पढ़ाए मेरे बेटे ने, एकदम सही बोले। 3 लड्डू है। पिता 1 लड्डू अपने खाया, दूसरा लड्डू पत्नी को खिलाया। अब बेटे से बोला तीसरा तुम खाओ। ये कथा कह रही है कि तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलता है। इसलिए तर्क वर्क के चक्कर में ही पड़ना चाहिए, अपने इष्ट में निष्ठ रहना चाहिए। ये निष्ठा ही हमको जगत में प्रतिष्ठा प्रदान कराएगी। निष्ठावान रहिए। भगवान शंकर ने कहा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से भगवान नर शरीर क्यों धारण करते हैं? जब जब हो जब जब हो
हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और भगवान आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। बोले कारण तो अनेक है देवी, मैं आपको 5 सुनाता हूँ। पहले कारण में भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय विजय। एक बार सनकादिक मुनि दर्शन करने गए, जय विजय ने उनको मना कर दिया, मुनियों ने शाप देकर उनको असुर बना दिया, वही रावण कुंभकर्ण बने। दूसरे जन्म में कथा में ये तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। इनके पातिव्रत धर्म के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई नहीं मार पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके इनके कवच का भंग किया, जलंधर मारा गया। वृंदा मैया ने भगवान को शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। तहां जलंधर रावण भयौ, वही जलंधर रावण बना, राम जी उसको उद्धार किया। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। क्यों? जीवन में जब जब लगेगा कि हम कर रहे हैं, अभिमान हो जाएगा, माया पकड़ लेगी। नारद जी को लगा कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर गया हूं। भगवान ने फंसाया नारद जी, माया में फंसे नारद जी। नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। भगवान से बोले, प्रभु एक दिन के लिए हमको चेहरा उधार दीजिए, हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, विवाह करके चेहरा वापस कर देंगे। भगवान सोचे चेहरा हमारा, ब्याह तुहार। भगवान ने नारद जी को बानर बना दिया और स्वयं राजकुमार बन के जाके विवाह करके चले आए। नारद जी को जब पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया, भगवान को श्राप दे डाला। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया वही शरीर धरना पड़ेगा। आपने बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी भगवान से बोले, प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढूंगा मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। मनु जी ये मेरा वचन है आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। 5वें करण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा। एक राजा हुआ प्रतापधान। क्या नाम था? जोर से बोलिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने एक यज्ञ को हजार बार किया। इतना धर्मशील राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा और वो राजा निशाचर रावण बन गया। ये कथा कहती है जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, सत्संग न मिले तो कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर बताया गया है। बच के रहिए। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, मंत्री धर्मरुचि विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी से वरदान मिला, रावण ने मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सो 1 दिन जगूं, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। रावण ने लंका